सर्दियों में तो मुझे लगता है कि सबको सुबह उठने में नानी याद आ जाती हैं। और अब वेदर देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है ना। पर ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस सुबह सुबह उठी मैं 7:30 बजे। अलार्म लगाया था मैंने 7 बजे का, तो कोशिश की थी कि 7। फिर ये होता कि 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट कर करके ना मेरे 7:30 हो जाते हैं, जबकि मेरी बेटी का स्कूल है 8:30 बजे का। उसके बाद मैंने फटाफट से, उसके समझ में नहीं आ रहा था उसको मैं नाश्ते में क्या दूं। लंच का तो मैंने रात को ही प्रिपेयर करके रख दिया था कि मुझे ये देना है। और मैंने उसको सुबह समझ में नहीं आता दूध दूं कि अंडे दूं। फिर मैंने उसके फटाफट से मैंने उसके लिए अंडे दो दो बॉईल करने रखे। और मैंने अपना गर्म पानी के लिए हनी निकाला। उसको मैं थोड़ी देर बैठ के अपनी नींद को भगाती हूँ, ताकि भाई अब मैं जाग जाऊँ। अब मैं उठ गई हूँ, सुबह हो गया है। क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद नींद के साथ साथ ना ठंडी बहुत लगती है। इतना ठंडा होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ऐसा लगता है कि भाई मतलब कुछ भी काम करने में ना मन नहीं करता, बहुत ठंडा लगता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डाबर का हनी, जो कि मेरा पहले मैं आंवला का हनी यूज़ करती थी, पर आंवला का हनी मेरा ख़त्म हो गया है। मैं अभी दोबारा बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी डाबर का ही हनी ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा तेज़ गर्म पानी लेती हूँ, नॉर्मल पानी से थोड़ा सा ल्यूक वार्म, थोड़ा तेज़ पानी लेती हूँ। बस मैं बैठ के थोड़ी देर इंजॉय करूँगी इस पानी को। कहते नहीं है कि मतलब पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। और यहाँ पे मैं नींद, इतनी तेज़ नींद आ रही है तो मैं नींद को भी भगा रही हूँ। और दिमाग में भी बहुत कुछ चलता है कि सुबह सुबह क्या मतलब जल्दी 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 पानी पीना है, उठना है, उठाना है, बेटी को तैयार करना है। फिर थोड़ी देर तक मैं बाहर गई, मैंने बाहर थोड़ा मौसम देखा, थोड़ा इन्जॉय किया मौसम को। सब ज़रा से देखते हैं, धूप तो अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आज हवा नहीं चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ निकली है। अभी बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप निकलती है, कभी भी कोहरा नहीं होता है। और यहाँ पे बच्चों के विंटर वेकेशन भी बहुत कम होते हैं। मुश्किल से 10 दिन के विंटर वेकेशन होते हैं। मेरी बेटी के 10 से 12 दिन के विंटर वेकेशन थे और फिर स्कूल खुल गया था। मेरी बेटी का 12 तारीख को ही स्कूल खुल गया था। लेकिन बहुत कम विंटर वेकेशन होते हैं और स्कूल का टाइम चेंज भी नहीं होता। मेरी बेटी का हमेशा साल भर, पूरे साल भर 8:30 का ही स्कूल रहता है। ना ही सर्दियों में चेंज होता है, ना ही गर्मियों में। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब 7:30 बजे धूप निकल ही आती है। 7 या 7:30 बजे बहुत कम दिन ऐसा होता है कि जिस दिन धूप ना निकले। फिर मैं वापस से आ गई किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ, आज मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ साबूदाना का पोहा और आलू का पराठा। जो कि मैंने आटा को रात में ही मार के रख दिया था, रात में ही लगा के रख देती हूँ मैं। जब मुझे क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि मैं आटे को भी ना बाहर ही अगर छोड़ दूँ ना तो भी ख़राब ही नहीं होता 3 दिन तक, इतना ठंडा होता है। बहुत कम चीज़ें हैं मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बहुत कम चीज़ें को मैं फ्रिज में रखती हूँ जो मुझे लगता है कि रखनी चाहिए। वरना मैं फ्रिज में रखती नहीं किसी भी चीज़ को। सारी चीज़ें मैं बाहर ही रखती हूँ। इवन दूध को भी मैं बाहर ही रखती हूँ। अगर दूध को भी यहाँ पे ना 3 दिन के लिए छोड़ देना, फिर भी दूध भी 3 दिन तक कोई ख़राब नहीं होता। एज इट इज़ आप बिना गर्म किए हुए ऐसे ही छोड़ दो, इतनी ठंडी होती है। दिन में इतनी तेज़ धूप निकलती है कि आप धूप में बैठ नहीं सकते हो। और रात को इतनी तेज़ ठंडी होती है कि भाई बिना हीटर या ब्लोअर के आपके काम नहीं कर सकते आप कुछ भी। मैं गीज़र से मतलब अगर ठंडा पानी टंकी का अगर निकालें ना टैप से, इतना बर्फ़ जैसा निकलता है ना, तो मुझे गीज़र तो ऑल टाइम ही यूज़ करना पड़ता है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। बाहर गर्मी होगी पर अंदर बहुत सर्दी होगी घर में। तो बस यहाँ पे मेरा पोहा बन गया। पोहा में मैंने खास कुछ डाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च डाली है बस, और नमक। ज़्यादा कुछ नहीं डाला है क्योंकि छोटी बेटी है मेरी, और वो बहुत कुछ ज़्यादा ताम झाम खाती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं खाती बड़ी बड़ी, और सर्दियों में मेरे हाथ भी नहीं चलते, तो मैं ऐसा कुछ उसको बना के भी नहीं देती हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, थोड़े से मैंने काले वाले अंगूर दिए हैं, और एक पालक का पराठा और आलू का पराठा सॉस के साथ दिया है। कल मैंने उसको सब्जी के साथ दिया था, आज मैंने सॉस के साथ दिया है। फिर मैं उसका टिफ़िन विफ़िन लगा के साइड में गर्म पानी मैंने बोतल में भर के रख दिया। फिर मैंने उसको उठाया फटाफट से। एक आदत उसकी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि वो कभी सुबह सुबह रोती नहीं है, फटाफट से उठाओ और उठ जाती है तुरंत अपने स्कूल के नाम पे। मैंने जल्दी से उसको उठाया, ब्रश व्रश कराया फटाफट से, क्योंकि उसको आजकल मैं नहलाती नहीं हूँ। सर्दियों में बहुत सर्दी हो रही है, हम खुद, हमारा बड़ों का नहाने का मन नहीं करता, तो बेचारा वो तो बच्चा है, तो बच्चों का कहाँ से मन करे। बस मैंने उसको फटाफट से मैंने उसको सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाया, जो कि बहुत अच्छा है और हर बच्चे को मुझे लगता है सूट करता है, बहुत अच्छा है। जिसकी सेंसिटिव स्किन है वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेटाफिल को, और बहुत ज़्यादा ये हाइड्रेट रखता है बॉडी को, और बहुत ही प्लम्पी टाइप की स्किन को रखता है। फिर मैं अपनी बेटी का बैग पैक करने लगी।
और जो मैंने क्राफ्ट बनाया था ना रिपब्लिक डे का, वो भी उसको कल स्कूल से ऑर्डर आया था, उसके लिए 26 जनवरी के लिए कुछ बनाना था, तो मैंने उसको साइड में रख लिया। समझ ही नहीं आता कैसे दूँ उसको बैग में रखे। वो हमेशा टिफ़िन को चेक करती है कि मेरे टिफ़िन में आपने रखा क्या क्या है। उसको डिफरेंट डिफरेंट आइटम चाहिए, उसको एक सिर्फ पराठा या सब्जी नहीं चाहिए, उसको 3-4 आइटम चाहिए होते हैं अपने टिफ़िन में। तो बस मैं यहाँ पे वही दिखा रही हूँ कि भाई मैंने इतने सारे आइटम रखे हैं, आप देख लो। उसके बाद उसका क्राफ्ट को मैंने बैग में पैक कर दिया। बहुत सर्दी हो रही थी, तो ग्लव्स को भी पहनाना था मुझे, पर फटाफट से मैंने उसको ग्लव्स पहनाए और फिर मैं स्कूल छोड़ने गई, क्योंकि स्कूल में खुद ही उसको छोड़ने जाती हूँ। कोई भी वैन नहीं आती है, कोई भी बस नहीं आती है। बस में स्पेशली अभी बहुत छोटी है, तो मैं उसको इस बस में नहीं भेजती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो बस वाले भैया हैं वो बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, पैन वाले भैया बहुत सारे बच्चों को लेके आते हैं, तो सुबह बच्चे को बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी 8:30 का स्कूल है, तो मैं अपनी बेटी को 8 बजे उठाती हूँ और आधा घंटे में रेडी करके मैं स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि अभी ठंडियाँ पड़ रही हैं तो नहाने का भी कोई वो नहीं है। मैं स्कूल से लाने के बाद मैं अपनी बेटी को नहलाती हूँ। मैं पहले सुबह सुबह उसको नहीं नहला के भेजती हूँ। उसके बाद फटाफट से बॉटल ली। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।